हेलो एंड वेलकम टू सेंट्रल एग्जाम अपडेट्स। दोस्तों, आज एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए नाबार्ड की तरफ से। ठीक है, नाबार्ड ये एक इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का जो है आपका ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। इसी को हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, ठीक है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या आपका एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी को देखेंगे, इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा, ये तमाम चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बिफोर आई बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सेंट्रल एग्जाम अपडेट्स। आपके जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें प्रोत्साहित करते हैं। इट एनकरेजेस अस टू डू मोर। सो लेट अस बिगिन टुडेस डिस्कशन। तो नाबार्ड ग्रेड ए की अगर हम बात करें तो ये 2024 के लिए रिक्रूटमेंट जो है उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 102 वैकेंसीज हैं। इसके साथ साथ 8 ऐसी वैकेंसीज हैं जो आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है, और जो आपका नोटिफिकेशन ये 27 जुलाई से अगर देखा जाए तो इसका रिलीज किया गया है और आप एप्लीकेशन प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं टिल द 15th ऑफ अगस्त। ठीक है, द एग्जाम डेट फॉर फेज वन की अगर हम बात करें, इट इज स्केड्यूल फॉर 1st of September 2024। तो नाबार्ड एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। इसमें अगर आपको जॉब मिलती है तो आपको जो सैलरी वाइज वो भी हम देखेंगे आगे, तो काफी बढ़िया पे ग्रेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो आपको इसमें प्रेस्टीज और जो है आपका रिकॉग्निशन दोनों शामिल रहता है इस पर्टिकुलर एग्जाम की अगर हम बात करें। ठीक है, तो नेम का एग्जाम का नाम है नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम लोग ग्रेड ए की बात करेंगे जो असिस्टेंट मैनेजर है, और ग्रेड बी में मैनेजर होता है। ठीक है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम कैसे होगा? ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ऑनलाइन की बात करें उसको सीबीटी बोल सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो अगर फी की बात करें 800 रुपीज पे करना पड़ेगा फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स, ग्रेड ए की अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज they will have to pay as the application fee. If we are talking about grade B, as and when it is released, the fee structure would be 900 rupees form fee for general, OBC and EWS, SC ST के लिए आपका 150। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? सिलेक्शन प्रोसेस में पहले होगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विच इज प्रीलिम्स, उसके बाद आपका मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। ये आपका समथिंग सिमिलर टू यूपीएससी के जो स्टेजेस हैं। ठीक है, यूपीएससी में भी 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू। तो ये तीनों फेजेस के थ्रू आपका क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस को इंश्योर किया जाएगा फॉर ग्रेड ए जॉब इन नाबार्ड। उसमें वैकेंसीज कितना था वो हम लोगों ने देखा। जॉब लोकेशन ये इंडिया में होगा और ये गवर्नमेंट जॉब है। आप एप्लीकेशन कहां से करेंगे? nabard.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है नाबार्ड का। यहां पर जाके आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें जो अभी हम लोगों ने देखा, तो प्रिलिमिनरी, मेंस, पर्सनैलिटी टेस्ट, तो ये तो रिपीटेड हो गया। खैर, सैलरी स्ट्रक्चर को भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस एग्जाम कैन बी। तो जॉब्स एज टफ टू ऑब्टेन एज द नाबार्ड ग्रेड ए एंड बी, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली एक तो प्रेस्टिजियस जॉब है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, मोर देन 1 लाख पर्संस कम्पीट एवरी ईयर फॉर ए लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, नाबार्ड की बात करें, इट इज वेरी लिबरल इन पेइंग पर्क्स एंड एमोलमेंट्स। तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के तहत जो बेसिक पे स्टैंडर्ड होगा वो आपका 44.5K होगा, along with the allowances such as dearness allowance मिलेगा आपको, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगी, ग्रॉस मंथली सैलरी अप्रोक्सीमेटली जाके आपका 1 लाख के करीब होगा।
तो इतनी बढ़िया एक जॉब है, सरकारी जॉब है जिसकी ओपनिंग आई है, आपको डेफिनेटली इसके लिए एप्लीकेशन करना चाहिए, ठीक है। And also you should take this kind of notification seriously, and if you are hoping to apply for this job, please go through their previous year questions, please see how the questions are being asked, okay। थॉरोली प्रिपरेशन करना भी बहुत जरूरी है। एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो 21 से लेकर 30 साल के उम्र में होना चाहिए एज 1 जुलाई 2020 के बीच में, मतलब कि यू शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 1994, उसके बाद आपका होना चाहिए, एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2003। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की बात करें, बैचलर डिग्री में आपको विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, ठीक है, ये आपको एग्रीगेट होना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएट में एमबीए, पीजीडीएम ये सब की अगर हम बात करें तो 55% मार्क्स फॉर ओपन कैटेगरी, और जो आपका रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 50% मार्क्स की जरूरत होती है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ये एप्लीकेशन जरूर करें। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, प्लीज गिव इट अ शॉट। व्हाट इफ यू गेट थ्रू, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो बिल्कुल निकल सकते हैं आप इस एग्जाम को। विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, ऑल द बेस्ट।